Hi everyone, my name is Mudit and in this video we are going to discuss कि आप CLAT 2025 और ALET 2025 से क्या सीख सकते हो. If you're a person who's working towards CLAT 2026, you should definitely watch this video. और उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों. अगर आप CLAT 2026 की तरफ वर्क कर रहे हो तो you're probably going to work hard for it. But this year 2025 वाले CLAT में there were so many people जिन्होंने CLAT, ALET दोनों के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, but still they were able to not clear it. And in this video we are going to talk about those factors कि factors क्या थे ताकि you are in a better position to clear this exam. Before I start, you let me know in the comment section आप में से कितने लोग actually prepare कर रहे हो CLAT के लिए और कितने टाइम से prepare कर रहे हो, ठीक है. एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक स्ट्रक्चर चाहिए, यू वांट कि अच्छा हम अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वी वुड लाइक टू हैव अ डिस्कशन कि कैसे कर सकते हैं, या फिर यू आर ऑलरेडी समवे अक्रॉस एंड यू वांट कि अच्छा क्या हम अभी तक ठीक कर रहे हैं प्रिपरेशन अपनी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस फोन नंबर एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी और विद अदर माई टीम मेंबर्स लाइक कनव, प्रणव, जो अच्छी रैंक्स ला चुके हैं क्लैट एलेट में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो बिफोर यू डू क्लैट की प्रिपरेशन, सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है करने के लिए, दैट इज यू नीड टू चेक योर रीडिंग स्किल कि आप कितनी आपकी रीडिंग स्पीड है और आप कितना रीड कर सकते हो आराम से. उसके लिए वी हैव अ रीडिंग स्किल का टेस्ट एंड यू कैन चेक दिस टेस्ट बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड. उसमें आपको ये टेस्ट मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि अच्छा मुझे मेरी रीडिंग स्पीड यहाँ स्टैंड करती है, मेरी रीडिंग स्पीड यहाँ स्टैंड करती है, ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि क्लैट 2025 से और एलेट 2025 से हम क्या सीख सकते हैं. तो जो सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है जहाँ पे लोगों ने प्रॉब्ली गलती की होगी, दैट वुड हैव बीन कि वो कुछ एक्सपेक्ट करके गए थे. तो यू प्रॉब्ली शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. जैसे पेपर में पिछले 3-4 साल से एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट ओनली वर्क्स ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, पर इस बार एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, राइट. एंड देयर आर आल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम लीगल जीके. पीपल टेंड टू नॉट फोकस थोड़ा सा ऑन लीगल जीके, बट देयर वर क्वेश्चंस. तो मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट एलेट, आप सब चीज़ करो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, लीगल नॉलेज भी थोड़ी बहुत करो. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत करो, पर थोड़ी बहुत करो ताकि एक बेसिक आइडिया. और जो लीगल नॉलेज भी टेस्ट करी गई थी वो बेसिक ही टेस्ट करी गई थी, इतना कोई स्पेशल चीज़ नहीं टेस्ट करी गई थी, राइट. एंड नेवर गो इन द पेपर विद सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा ये आएगा वो आएगा. कई सारे लोग, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से पेपर को एक्सपेक्ट कर रहे हो क्लैट का, देयर इज अ वेरी गुड चांस आपको थोड़ा एक सेटबैक मिलेगा एंड आपका पेपर ना अजीब सा जाएगा. मतलब इफ एनीबडी हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2026 एंड वो किसी को ऐसे को जानता है जिसने 2025 में दिया है या कोई ड्रॉपर है या कुछ है, आप मतलब यू विल कनेक्ट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, डू नॉट एक्सपेक्ट. प्रिपरेशन को पूरा करो, ऑल राउंड सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करो, इवन इफ थिंग्स यू आर नॉट थिंकिंग कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए. डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय डूइंग फ्यू पर्टिकुलर थिंग्स. डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. नेक्स्ट फैक्टर है जो मैं अपनी वीडियोस में पहले बोल चुका हूँ, डू नॉट ऑब्सेस ओवर जीके. जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं, जिसके बारे में दे फील कि यार जीके तो ओवरवेलमिंग है, ये सोर्स कर लेते हैं, ये सोर्स कर लेते हैं, वो सोर्स कर लेते हैं. देयर आर सो मेनी सोर्सेज दैट वी कैन डू फ्रॉम एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग. जीके का सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है, और इस बार भी काफ़ी हद तक एप्लीकेबल थी. मतलब देयर वर 2 टॉपिक्स जो मैंने एक अपनी बेसिक सी जीके वीडियो बनाई थी, उसी में से आ गए थे. एंड आई टेल पीपल, आप बेसिक चीज़ें कर लो पहले. मेक अ लिस्ट कि दीज आर माई बेसिक थिंग्स, दीज आर माई प्राइमरी थिंग्स. मैं इनको पहले पूरे साल तो रोज थोड़ा 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 इनको कवर कर लूंगा. वंस यू आर डन विद दैट, तो फिर अगले लेवल पे चलो. लाइक यू कैन क्रिएट लेवल्स. दिस इज माई लेवल 1 ऑफ जीके, लेवल 2, लेवल 3. आप साथ साथ करो, पहले लेवल 1 को करो, लेवल 2 को करो, फिर जितना होता जाए आपके साथ उसको करो. लोगों से लेवल 1 हुआ नहीं और वो बाकी सारी चीज़ों पे ऑब्सेस करने लग गए. और इस बार तो जीके भी ऐसी आई थी क्लैट में एटलीस्ट कि बहुत ज़्यादा आपको मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं थी इधर उधर. आप बेसिक चीज़ें करी होती अच्छे से क्लियर कर सकते थे. एलेट में जीके टेस्ट होती है. एलेट में बहुत ज़्यादा जीके आपने कितना हार्डवर्क किया वो टेस्ट होता है. एंड थोड़ा सा एलेट में आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि आपके अराउंड क्या क्या चीज़ें चल रही, कि आपने उनको अच्छे से किया है. तो ये कुछ चीज़ें अबाउट जीके. बी वेरी क्लियर. जीके एक ऐसा
मतलब पूल है जिसमें आप अगर कूदोगे भी, यू डोंट नो हाउ डीप इट इज लाइक एंडलेस। तो एंड प्लीज डू बेसिक थिंग्स, फिर फोकस ऑन अदर थिंग्स। नेक्स्ट चीज जो है, आई वुड से ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन या फिर एन एक्सपर्ट एडवाइस। उसका मतलब क्या है कि देर शुड बी वन पर्सन जो आपको सारे टाइम बता सके आप क्या चीज ठीक कर रहे हो, आर यू ऑन द राइट ट्रैक, क्या आपकी प्रिपरेशन, पढ़ाई करने का तरीका सही है या नहीं है, आप अगर मॉक्स भी दे रहे हो उसमें कैसे आप बेटर कर सकते हो। एंड अगर वो जो आपको इनपुट ऑन अ डेली बेसिस या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस मिलता रहेगा ना, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में हेवायर नहीं जाओगे। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड इट डिड नॉट गेट देम एनीथिंग। तो आप इस चीज़ से बच सको, यू नीड टू हैव दैट सेकेंड ओपिनियन और एन एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर जिन्हें हम मेंटर बोलते हैं। इसलिए यू नो कि पीपल हु गॉट दैट मेंटरशिप, उनको एक एज मिला था। एंड सो मेनी पीपल हु डिड वेल, यू कैन आस्क देम कि हाँ, कई सारे लोगों के केस में दैट मेंटरशिप वॉज देयर। एंड आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि आपको एक किसी ऐसे पर्सन से वो गाइडेंस मिल रही हो जो ये क्लियर कर चुका है या जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है करते हुए। इट डेफिनेटली हेल्प्स। मतलब आप ट्राई करके देखो, कुछ टाइम आपको डिफरेंस दिख जाएगा। पेपर ईजी है मुश्किल है, यू विल बी एबल टू डू वेल। तो लास्ट चीज जो थी, जो इस पेपर में टेस्ट हुई, दैट इज द मेंटल एस्पेक्ट। मेंटल एस्पेक्ट, आप एक चीज समझो, पेपर दोबारा से सरप्राइजिंगली इजी ही आ गया। कई सारे लोग उस चीज को हैंडल ही नहीं कर पाए। पेपर में अजीब सी चीज़ें चल रही थी, मतलब कि इट वाज एक तो वो एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था जो गलत था। एंड कई सारे लोगों ने उससे स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड डाउटिंग देमसेल्व्स, और उन्होंने अपना पेपर भी थोड़ा खराब कर लिया। तो टू हैव दैट माइंडसेट ड्यूरिंग द पेपर कि नहीं, ये जितना खराब हुआ है अभी हमें आगे बाकी सारा अच्छे से करना है, ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एस्पेक्ट है जिसपे कई सारे लोग वर्क नहीं करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो पढ़ रहे हैं, डू दे एक्चुअली सिट डाउन एंड एनालाइज देमसेल्व्स कि अच्छा मेंटली व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड शुड आई बी इन, किस फ्रेम ऑफ माइंड में होना चाहिए टू क्लियर दिस एग्जाम। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं। एंड सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु क्लियर दिस एग्जाम, दे विल लाइक दे हैव मेंशन्ड इट इन देयर इंटरव्यूज आल्सो कि मेंटल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा। तो आई ऑनेस्टली सजेस्ट आप उस मेंटल एस्पेक्ट पे भी काम करो। सो ओवरऑल ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे सच में लगता है आप एक बार इनको सोचो, देखो। बिकॉज जो लोग प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम क्लैट 2026 देंगे, यार आप लोग नहीं समझ रहे कितनी सारी चीज़ें कैन गो रॉन्ग। तो यू, द मोमेंट यू गेट दैट मेच्योरिटी कि अच्छा, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी थिंग्स कैन गो रॉन्ग, आई नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ सक्सेस। ठीक है। तो और जैसा मैंने बोला, अगर आपको वो चीज़ चेक करानी है कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर एंड दे कैन हेल्प यू विद इन टर्म्स ऑफ कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं है, या फिर आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।